नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं? क्या आपकी बॉडी ग्रोथ भी रुकी हुई है? छोटे कद की वजह से आपको अच्छी मुलाजमत नहीं मिल रही या छोटा कद आपकी शादी में रुकावट है? तो परेशानी छोड़िए, क्योंकि अपने आज के इस प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे छोटे कद की वजूहात के क्यों नशोनुमा रुक जाती है, और फिर हम आपको बताएंगे कि इसका कुदरती इलाज जो आपकी मायूसियों को रोशनी की किरण में तब्दील कर देगा। अब छोटा कद नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम से हर खास और आम बखूबी वाकिफ है। जी हाँ जनाब, मुल्क पाकिस्तान के नामवर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और बे औलादी के मशहूर रूहानी मालिक जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। इसी मौजू पर हम इनसे बात करेंगे। नाजरीन, कद का छोटा रह जाना अब एक ऐसा मर्ज बन चुका है जो कि आजकल पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छोटे कद की वजह से लोगों के रिश्ते नहीं होते और छोटे कद वालों को लोग हिकारत की निगाह से देखते हैं। अच्छी नौकरी नहीं मिलती, दोस्तों में छोटे कद की वजह से मजाक बनकर रह जाता है, वगैरह वगैरह। जब इंसान का कद उसकी उम्र के लिहाज से नशोनुमा ना पा रहा हो तो हम कहते हैं कि इस शख्स का कद छोटा रह गया है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसान शख्सियत में कद का अहम किरदार होता है। कद का छोटा रह जाना शख्सियत में सारी खूबसूरती को मात दे देता है और इसकी शख्सियत नामुकम्मल सी लगने लगती है। यही वजह है कि आज के दौर में छोटा कद एक पेचीदा मर्ज समझा जाता है। हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, जो कि पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन कुदरती इलाज की वजह आला मुकाम रखते हैं, आज आपको छोटे कद की वजूहात, इलाज और दीगर तमाम ऐसी बातें और हिदायत जिनसे इंसानी कद की नशोनुमा में हायल रुकावटों को दूर किया जा सकता है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज आप हमारे नाजरीन को बताएं कि क्यों इंसान का कद छोटा रह जाता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दराज कद यानी कद का लंबा होना खूबसूरती, दिलकशी की अलामत समझा जाता है, और इसी वजह से शोहरा हज़रात ने भी लंबे कद को सुरोकामत कहकर हुस्न जमाल की तस्वीर कशी भी की। इसमें कोई शक नहीं कि बोना कद यानी छोटा कद किसी को भी पसंद नहीं। यही वजह कि जिन ख़वातीन हज़रात का कद छोटा हो वो एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। कभी लोग ये समझते हैं कि हर शख्स का कद कुदरती और पैदाइशी तौर पर छोटा बड़ा होता है और इसे बढ़ाने के लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता। यानी पहले छोटे कद को बढ़ाना नामुमकिन था, लेकिन तिब में होने वाली जदीद रिसर्च और तजर्बात ने इस बात को वादा कर दिया है कि कद का छोटा रह जाना पैदाइशी नहीं होता, बल्कि ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में खलल के बायस वकूफ़ पज़ीर होता है। लिहाजा अगर इस खलल को दूर कर दिया जाए तो कद में इजाफा मुमकिन है। तिब्बी एतबार से हमारे दिमाग में अहम ग्लैंड्स गदूद पाए जाते हैं जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। इस गदूद का अगला हिस्सा मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पैदा करता है जो हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ तरीक़ों से असरदार होते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स में से एक हार्मोन्स का नाम ग्रोथ हार्मोन्स है। इसी हार्मोन की वजह से जिस्म की हड्डियाँ, बिलखुसूस लंबी हड्डियाँ बढ़ती हैं और बदन की पूरी तरह नशोनुमा होती है, जिससे कद में इजाफा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगर इस हार्मोन्स को कम मिकदार में पैदा करें तो इसमें कमी का नतीजा ये होगा कि कद छोटा रह जाएगा। अगर हार्मोन की पैदावार ज़्यादा हो तो कद लंबा होगा। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या कद के साथ साथ जिस्म का वजन बढ़ाना भी ज़रूरी है? देखिए, इंसानी शख्सियत को पुरकशिश बनाने में कद व कामत के मुताबिक वजन का मुनासिब होना ज़रूरी है। कद के लिहाज से वजन की मिकदार मुख्तलिफ होती है। अगर कद बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो बहुत ज़्यादा दुबला पतला जिस्म बदसूरती की अलामत समझा जाएगा। यही वजह है कि कद के बढ़ने के साथ साथ वजन का बढ़ना ज़रूरी है। शख्सियत के वक़ार के लिए मुनासिब कद और अच्छी सेहत का हामिल होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान में कुदरती तौर पर बहुत सी खूबियाँ पाई जाती हैं, इनमें से अक्सर खुसूसियात हमें विरासत में मिलती हैं। कद का बढ़ना या कम रहना विरासती अलामत भी हो सकता है, मगर मुनासिब खुराक और देखभाल से हम कद और वजन में तवाज़ुन लाकर शख्सियत को ज़्यादा नज़र बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि उम्र के लिहाज से कद बढ़ने की रफ्तार क्या होनी चाहिए? पैदाइश के बाद बच्चा तेज़ी से बढ़ता है। 3 साल तक बच्चे के जिस्म की तवालत अमूमन उम्र के निसफ तक पहुँच जाती है और 5 साल की नशोनुमा बाकायदा होती है, मगर 16 साल के बाद ये रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसी तरह 18 साल से लेकर 20 साल तक कद की अफजाइश सालाना 5 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ती। 25 साल तक कद का बढ़ना बिल्कुल मौकूफ़ हो जाता है। जो लोग बुलंद कद-ओ-कामत और अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें
डॉक्टर साहब, क्या कद बढ़ाने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है? प्रोटीन हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है, क्योंकि हमारे जिस्म का बेशतर हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जो कि गोश्त में पाई जाती है। हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इनकी कमी की वजह से हड्डियों में बुरबुरापन आ जाता है, जोड़ सख्त होने लगते हैं। नतीजा ये होता है कद छोटा रहता है और दुबलापन जैसे मसाइल सामने आते हैं। डॉक्टर साहब, कद बढ़ाने के लिए आपके पास तासीर दवाखाने पर कौन सा इलाज बेहतरीन, जिसके इस्तेमाल से जिस्म की रुकी हुई नशोनुमा दोबारा से शुरू होकर कद को बढ़ाती है, ताकि छोटे कद वाले लोग आसानी से इस इलाज या प्रोडक्ट तक रसाई हासिल करके अपनी शख्सियत को पुरकशिश बना सकें? हमारे इदारे तासीर दवाखाना के मायनाज डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों ने मेरी सरपरस्ती में बरसहा बस की तहकीक और कद न बढ़ने के असल असबाब और वजूहात को मद्देनजर रखकर अपनी रिसर्च प्रोडक्ट फिट हाइट कोर्स के नाम से मुतारफ कराई है, जो हर तरह के कीमियावी अजा से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती दवा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये खालस जड़ी बूटियों से तैयारशुदा 100% नताइज की हामिल है। इसलिए हम छोटे कद वालों को ये पैगाम देते हैं कि आप छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें। ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कद ही छोटा रह गया हो और माशरे में दोस्त या सहेलियाँ आपका मजाक उड़ाते हों। छोटा कद अच्छे भले इंसान को भी एहसास कमतरी में मुबतला कर देता है। लोगों के ताने, तंजिया फिक्रे जीते जी मार देते हैं। छोटे कद की वजह से शादी में रुकावट, तकरीबात में जाने से हिचकिचाहट और बहुत से ऐसे मसाइल जो खातून हज़ार का जीना दोबर कर देते हैं। क्योंकि एक खुशगवार ज़िंदगी और माशरे में अपनी शख्सियत पर पुरअसर बनाने के लिए कद बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन आप छोटे कद को बड़ा मसला ना बनाएं, क्योंकि फिट हाइट कोर्स की बदौलत आप अपना कद 4 से 6 इंच तक बआसानी बढ़ा सकते हैं। जिन अवामिल की वजह से आपका कद बढ़ना रुक गया हो, अगर फिट हाइट कोर्स इस्तेमाल करेंगे तो इन अवामिल का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और मुख्तसर अरसे में कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिट हाइट कोर्स के इस्तेमाल से इन तमाम इसबाब का अजाला हो जाता है, जिनकी बदौलत कद में इजाफा रुक जाता है। फिट हाइट कोर्स ऐसे नेचुरल अज़ा शामिल की गए हैं जो जिस्म में तेज़ी से जज़ब होकर ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं और आपके कद में 4 से 6 इंच इजाफा करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि फिट हाइट कोर्स से किस तरह छोटे कद दोबारा नशोनुमा होना शुरू हो जाते हैं? अक्सर लड़कियों का छोटे रह जाते हैं तो पता चलता है कि इनमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स और इससे मुतल्लिका निज़ाम में कमी पेशी के बाद नशोनुमा रुक जाती है। फिट हाइट कोर्स में छोटे कद की अलामात पर गौर व फिक्र और रिसर्च से इन तमाम बातों को मद्देनजर रखा गया है जो कि नशोनुमा को रुकावट बनती है। इस कोर्स में इन अद्वियात को मरकब किया गया है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के निज़ाम को तरतीब देकर नशोनुमा में रुकावट को दूर करके न सिर्फ कद में इजाफा करता है बल्कि इनकी दीगर जिस्मानी अज़ा की रुकी हुई नशोनुमा को भी दुरुस्त हालत में ले आते हैं। जो लोग जिस्मानी इर्तिका से महरूम रह गए हों, जिनकी हड्डियों की नशोनुमा बेहतर तरीके से न हो सकती हो, फिट हाइट कोर्स इनकी ज़हनी और जिस्मानी तरक्की की रुकावटों को दूर करके नशोनुमा की राह हमवार करता है। कद को बढ़ाने और दुरुस्त नशोनुमा के लिए कद को बढ़ाने वाले हार्मोन किसी वजह से दुरुस्त काम न करें तो कद छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से लड़कियों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिट हाइट कोर्स में शामिल कुदरती अज़ा न सिर्फ हार्मोनल फंक्शन को दुरुस्त करके कुदरती तौर पर कद में इजाफा करते हैं बल्कि जिससे में कैल्शियम की कमी को भी दूर करते हैं, जो कद में बढ़ाने में नहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं। छोटे कद वाले अफराद के लिए कौन सी ग़िज़ाएं या खुराक आपके ख्याल में बेहतरीन है और कौन सी परहेज वाली अशिया हैं जिनसे इज्तनाब ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं छोटे कद वालों के लिए खुराक से मुतल्लिक़ बताना चाहूँगा ऐसे अफराद को क्या खाना चाहिए। ऐसी खुराक लें जिसमें विटामिन, कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में हो। प्रोटीन इम्यूनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं जो हार्मोन्स की नशोनुमा और हड्डियों की मजबूती के लिए लाजम और मलजूम है। प्रोटीन के हसूल के बड़े ज़राए जो हैं मछली, अंडा, दूध और सब्जियां हैं। विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए नागज़ीर है और इसकी कमी कमज़ोर हड्डियों और छोटे कद की सूरत में रहनुमा होती है। जिस्म की नॉर्मल नशोनुमा के लिए विटामिन डी के अलावा दूध और मिल्क शेक का इस्तेमाल मुसलसल करें। केले और सेब का मिल्क शेक कद बढ़ाने के लिए आपके जिस्म में प्रोटीन्स की कमी को पूरा करते हैं। इसी तरह विटामिन फलों और सब्जियों में कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। मिनरल्स में शामिल मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, आयोडीन और आयरन कद और जिस्म की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम बात करें परहेज की तो इसमें तमाम खट्टी बादी अशिया मसलन पकौड़े, समोसे, चाट, दही भले और तेज़ मसाला जात वाली तमाम अशिया से परहेज करें। डॉक्टर साहब, कुछ ज़रूरी हिदायत या एहतियाती तदाबीर हमारे नाजरीन को बताएं जिन पर अमल पैरा होकर वो रुकी हुई नशोनुमा को दोबारा बहाल कर सकें। सबसे पहले तो नशोनुमा बहाल करने के लिए वर्जिश नहायत ज़रूरी है। कोशिश करें कि ऐसी वर्जिशें की जाएँ जिनमें किसी चीज़ का मसलन सीढ़ी से लटकना पड़े। इसके अलावा वॉक करना अपना मामूल बना लें। कोशिश करें रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चले। इसी तरह ज़्यादा बैठने और ज़्यादा सोने से इज्तनाब करें। इन तमाम बातों पर
अमर पैरा होकर रुकी हुई नशोनुमा को फिर से बहाल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर साहब। आपने हमारे नाजरीन को छोटे कद से मुतालिक हमारी बेहतरीन रहनुमाई की उम्मीद है। नाजरीन इससे बहुत ही फायदा उठाएंगे और आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। नेक्स्ट टाइम अपने नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female, infertility chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation, erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation, regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers, 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers, 0336-5777696. For female consultation, women health issues, height, Lecorhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers, 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500548, 0332-1500549, address Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached, Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.tasirdawakina.com, www.tasirlabs.com, www.drtariqtasir.com, www.tasirlab.com, www.tasirherbalpharma.com.